ये कहानी है उस मैच की जब एक खिलाड़ी इतिहास बना के जा रहा था तो दूसरा खिलाड़ी इतिहास बनाने आया था। यहाँ भारतीय टीम की एक हार टूर्नामेंट के सफर को समाप्त कर सकती थी। 18 मार्च 2012 मीरपुर के क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना था। दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में आते हैं और पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद पारी की शुरुआत करते हैं। परवीन कुमार के पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर हाफिज ने चौका मार खतरनाक अंदाज में पारी की शुरुआत की। उसके बाद नासिर ने भी बड़े शॉट लगाने का मन बना लिया और परवीन कुमार के तीसरे ओवर में 2 चौके जड़ दिए। अब इनके प्रहार से बचना मुश्किल लग रहा था। ये दोनों बल्लेबाज चौकों छक्कों की बौछार कर रहे थे और देखते ही देखते नासिर और हाफिज की जोड़ी शुरुआती 10 ओवर में पाकिस्तान टीम को 50 रनों के पार ले जाती है और इसी शॉट के साथ मोहम्मद हाफिज अपना 50 रन पूरा कर लेता है और थोड़ी ही देर बाद नासिर भी अपना 50 रन पूरा कर लेता है और देखते ही देखते पाकिस्तान टीम का स्कोर 100 रनों के पार चला जाता है। लेकिन अभी भी भारतीय गेंदबाज अपनी पहली विकेट की तलाश में होते हैं, मगर नासिर और हाफिज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी हर ओवर को छक्कों चौकों में तब्दील कर रहे थे और ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में 200 रन की पार्टनरशिप भी पूरी जा चुकी थी। पहले हाफिज और फिर नासिर भी शतक मार मीरपुर की धरती को चूमकर पाकिस्तान का सर गर्व से ऊंचा कर रहे थे। लेकिन अभी भी भारतीय गेंदबाज अपनी पहली विकेट के लिए तरस रहे थे और पूरा पाकिस्तान इन दोनों की बैटिंग के कारण जश्न मना रहा था। लेकिन इसी जश्न को मातम में बदलने का काम करती है रविचंद्र अश्विन की 36वें ओवर की 5वीं गेंद, क्योंकि अश्विन की इस बेहतरीन गेंद पर नासिर जमशेद पठान के हाथों कैच थमा बैठते हैं और 224 के स्कोर पर नासिर जमशेद 112 रन बनाकर पवेलियन चल देते हैं। लेकिन अभी भी 15 ओवर का खेल बाकी था और स्कोर पर केवल 1 रन ही जुड़ा था कि हाफिज भी डिंडा की गेंद पर 105 रन बनाकर LBW आउट हो जाते हैं और यहाँ से अब लग रहा था कि भारतीय टीम अब वापसी कर लेगी। लेकिन पाक को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अब मैदान पर यूनुस नाम का तूफान आता है और आते ही यूनुस खान ने डिंडा की गेंद पर एक चौका लगा दिया और अब तो उमर अकमल और यूनुस खान दोनों ही बल्लेबाज चौकों छक्कों की बौछार कर रहे थे। लेकिन तभी अकमल परवीन कुमार की गेंद पर सुरेश रैना को कैच थमा देते हैं। अकमल ने 28 रन बनाए, मगर अकमल के आउट होने के बाद भी यूनुस नाम का तूफान जारी रहता है। एक तरफ यूनुस खान का तूफान हर गेंद को चौकों छक्कों में डील कर रहा था तो दूसरी तरफ भी विकेट गिरना जारी था और यूनुस खान एक शानदार चौके से अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और अब पाकिस्तान का स्कोर 323 रन हो जाता है। लेकिन तभी परवीन की गेंद पर सुरेश रैना हवा में उड़ते हुए यूनुस खान की कैच को लपक लेते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान का स्कोर अब 323 रन तक पहुंच चुका था। उसके बाद कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यूनुस खान की बदौलत से पाकिस्तान 50 ओवर में 329 रन तक पहुंच जाता है। ये रहा पाकिस्तान टीम का स्कोर कार्ड। और ये 329 रन की रन चेज भारतीय टीम को मुश्किल लग रहा था, क्योंकि पाक के पास खतरनाक बॉलिंग अटैक था और पाक की जीत संभव लग रही थी। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 330 रनों की जरूरत होती है। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है, मगर हाफिज के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर गौतम गंभीर LBW आउट हो जाते हैं और मोहम्मद हाफिज पूरे मैदान में अकेले ही शोर मचा देते हैं।
और पूरी पाकिस्तानी टीम जश्न में डूब जाती है। लेकिन पाकिस्तान इस बात से अनजान था कि उनका दूसरा बाप यानी विराट कोहली सचिन के रूप में आने वाला है। और विराट ने आते ही लगातार 3 चौके मार पाक को शांत कर दिया। सामने लक्ष्य बहुत बड़ा था, इसलिए पाक के दोनों बाप विराट और सचिन जमकर प्रहार कर रहे थे। अब भगवान और विराट के बीच मात्र 16 ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप पूरी हो जाती है। और 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट ने एक शानदार चौका मार अपनी 50 को पूरा किया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ने भी 17वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और अब विराट कोहली स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए बड़े शॉट खेलते हैं। लेकिन तभी मैच के 20वें ओवर में भारत को सचिन के रूप में एक बड़ा झटका लगता है और पूरा पाकिस्तान फिर से जश्न में डूब जाता है। और सचिन अजमल की गेंद पर आखिरी बार आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। सचिन जा तो रहे थे मगर जाते जाते अपना दूसरा रूप विराट को छोड़कर जा रहे थे। और अब यहाँ से विराट का साथ देने आते हैं रोहित शर्मा। और अब जय और वीरू की जोड़ी छक्कों चौकों से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही थी। और अब भारत को यह मैच जीतने के लिए 25 ओवर में 169 रनों की दरकार थी। और इसी बीच विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर का एक बेहतरीन शतक ठोक पाकिस्तान को ये बता दिया कि वो क्या चीज है। कोहली की मार से पाकिस्तान थर थर कांप रहा था। लेकिन दूसरी ओर से भी विराट का साथ दे रहे रोहित ने एक बेहतरीन छक्का लगा। रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अब विराट कोहली ने अपना रूप धारण कर लिया था और पाकिस्तान का बीच मैदान में कचुम्बर बना रहे थे। और विराट ने जल्द ही अपना 150 रन पूरा कर लिया। विराट अब हर गेंद को छक्कों चौकों में तब्दील कर रहे थे। इसी बीच भारत का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली। और इसी बीच सुरेश रैना मैदान पर आते ही एक शानदार चौका मार देते हैं। लेकिन 48वें ओवर में उमर गुल की पहली ही गेंद पर विराट की 183 रन की ऐतिहासिक पारी का अंत हो जाता है। लेकिन विराट कोहली वो इतिहास रच के जा रहे थे जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। और उस दिन मिला था सचिन के बदले पाकिस्तान को उनका नया बाप यानी कि किंग कोहली। और अब भारत जीत से सिर्फ एक कदम दूर था। और सुरेश रैना उमर गुल की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हैं और स्ट्राइक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दे देते हैं। और धोनी के इसी चौके से भारत पाकिस्तान को धूल चटा देता है। और ये मैच की कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी गई थी। इसी मैच के बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।